विकल निगाहें फौलादी अरमान है, अब बनकर खड़ा ढाल देश की फौजी जिसका नाम है। जब घर की जिम्मेदारी दी, मैं बता रहा हूँ हमारे मोदी जी कितने गैर जिम्मेदार है। जब घर की जिम्मेदारी मिली तो बार बार घूमते फिरे, पहाड़ियों पे घूमते फिरे। भैया कैसे घर में विकास होगा, घर में रुकना पड़ता है। जब देश की जिम्मेदारी जनता ने सौंप दी तो ये विदेश घूमते फिरे। देखिए वो कहते हैं मैं चौकीदार, मैं पूछता हूँ चौकीदार कौन? वो सरहद पे खड़ा सिपाही या ये जो आज कारपोरेट घराने की लड़ रहे हैं? तो ये तो कारपोरेट घराने के चौकीदार है ना, असली चौकीदार तो ये खड़े हैं आज ना। मोदी जी के लिए है कि अपना झूठ सबसे मजबूत, ठीक। उनकी नीति यही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और सामने वाले को बोलने मत दो। मोदी जी से कहूंगा जब वो सेना में जाते हैं तो कहते हैं मुझे सेना जैसा बनना था। जब वो दूसरी जगह जाते हैं बैंड बजाते हैं मुझे ये बनना था। मैं कब पूछना चाहता हूँ कभी किन्नरों की सत्ता के भेड़ियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो सत्ता के भेड़िए कान खोलकर सुन लें। किसानों के साथ अब जवान भी आ गए हैं। अगर वो अब जिस काम के लिए उनको सत्ता में बैठाया है उस काम को नहीं करेंगे तो अब हम उनको संसद से घसीट के सड़क पे लाने में देर नहीं लगाएंगे। सरकार आज तक पीछे नहीं हटी तो जवान आज तक पीछे हटे हैं। क्या इंडियन आर्मी के जवान कभी पीछे हटे हैं? आप लोगों ने देखा है? कभी नहीं हटे हैं ना, तो सरकार नहीं, जवान भी नहीं हटेंगे। जनता की अदालत में इसका फैसला होगा, सड़क पे बैठा के होगा और जनता की अदालत में इनको ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इससे कम जवान और किसान सड़क पर है क्योंकि देश के संसद में, हमारे देश के संसद में अब आतंकवादी और डाकू बैठ गए हैं जाके। आपको पता नहीं है कि इन्होंने जो कानून लाए हैं, कृषि कानून, वो तीनों बिलों में अगर हम सिर्फ ज्यादा की बात ना करें तो पहले बिल की बात कर ले, हांडी का एक चावल टटोला जाता है और पहले चावल से पता पड़ जाता है हांडी पूरी कैसी है। इनकी पहला ही कानून जो है वो जमाखोरी को इनने बढ़ावा दे दिया है, जिस पर 1955 में कानून बना था। मतलब अपराध था जमाखोरी करना। अगर कोई जमाखोरी करता था तो उसके घर छापे पड़ते थे और जमाखोरी नहीं की जाती थी। कोई जमाखोरी करने से भुखमरी फैल जाती है। अब ये जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और अपराध को बढ़ावा देने वाला मेरी नजर में अपराधी होता है और अपराधी को सजा देने ये जवान खड़े हैं और किसान खड़े हैं। आज हर किसान में जवान जैसी ताकत आ गई है। पिछले 36 दिन से 50 लोग यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। उनकी शहादत पर एक बूंद आंसू नहीं आते मोदी जी को। समझ सकता हूँ ये व्यक्तिगत कुंठा होगी उनकी। 35 दिन के बाद भी वो कह रहे हैं कि फायदेमंद है किसानों के लिए। 35 दिन बाद भी कैसे हो सकता है फायदेमंद? देखिए बार बार कह रहे हैं नोटबंदी के फायदे किसी को नहीं समझ आए, जनता आज तक नहीं समझ पाई। जीएसटी के फायदे नहीं समझ में आ रहे, कृषि कानून के फायदे समझ में नहीं आ रहे। भाई समझाया वहां जाता है जहां लोगों को लाभ नहीं होता, जहां लाभ होता है व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब लाभ नहीं। और पहली बार है कि किसान समझ चुका है और आज किसान समझ गया, इसलिए सड़कों पर है और आम जनता भी सड़कों पर है। उन्हें पता है कि उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। मोदी जी की अब तानाशाही नहीं चल पाएगी। उनकी ये मानसिक नपुंसकता है, ये मानसिक नपुंसकता है उनकी, जो घर में विकास पैदा नहीं कर पाए और देश का विकास ये क्या खाक पैदा करेंगे। आज इन्होंने देखिए आप, जब घर की जिम्मेदारी दी, मैं बता रहा हूं हमारे मोदी जी कितने गैर जिम्मेदार है। जब घर की जिम्मेदारी मिली तो बार बार घूमते फिरे, पहाड़ियों पे घूमते फिरे। भैया कैसे घर में विकास होगा, घर में रुकना पड़ता है। जब देश की जिम्मेदारी जनता ने सौंप दी तो ये विदेश घूमते फिरे। देश में रुकना पड़ता विकास के लिए, लेकिन इन्हें पूरे 6 साल में देश में अतताई मचा दी। कभी नोटबंदी से, कभी जीएसटी से और आज कृषि कानून से। आज जनता को परेशान करके रख दिया इस व्यक्ति ने। देख लीजिएगा, सड़क से लेके संसद तक अब किसान जाएगा और किसान का झंडा अब लाल किले। जवान और किसान सड़क पर है क्योंकि देश के संसद में, हमारे देश के संसद में अब आतंकवादी और डाकू बैठ गए हैं जाके। आपको पता नहीं है कि इन्होंने जो कानून लाए हैं, कृषि कानून, वो तीनों बिलों में अगर हम सिर्फ ज्यादा की बात ना करें तो पहले बिल की बात कर ले, हांडी का एक चावल टटोला जाता है और पहले चावल से पता पड़ जाता है हांडी पूरी कैसी है। इनकी पहला ही कानून जो है वो जमाखोरी को इनने बढ़ावा दे दिया है, जिस पर 1955 में कानून बना था। मतलब अपराध था जमाखोरी करना। अगर कोई जमाखोरी करता था तो उसके घर छापे पड़ते थे और जमाखोरी नहीं की जाती थी। कोई जमाखोरी करने से भुखमरी फैल जाती है। अब ये जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और अपराध को बढ़ावा देने वाला मेरी नजर में अपराधी होता है और अपराधी को सजा देने ये जवान खड़े हैं और किसान खड़े हैं। आज हर किसान में जवान जैसी ताकत आ गई है। पिछले 36 दिन से 50 लोग यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। उनकी शहादत पर एक बूंद आंसू नहीं आते मोदी जी को।
समझ सकता हूँ ये व्यक्तिगत कुंठा होगी उनकी। 35 दिन के बाद भी वो कह रहे हैं कि फायदेमंद है किसानों के लिए, 35 दिन बाद भी। कैसे हो सकता है फायदेमंद? देखिए बार बार कह रहे हैं नोटबंदी के फायदे किसी को नहीं समझ आए, जनता आज तक नहीं समझ पाई, जीएसटी के फायदे नहीं समझ में आ रहे, कृषि कानून के फायदे समझ में नहीं आ रहे। भाई समझाया वहां जाता है जहां लोगों को लाभ नहीं होता, जहां लाभ होता है व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब लाभ नहीं। और पहली बार है कि किसान समझ चुका है और आज किसान समझ गया, इसलिए सड़कों पर है और आम जनता भी सड़कों पर है। उन्हें पता है कि उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। मोदी जी की अब तानाशाही नहीं चल पाएगी। उनकी ये मानसिक नपुंसकता है, ये मानसिक नपुंसकता है उनकी, जो घर में विकास पैदा नहीं कर पाए और देश का विकास ये क्या खाक पैदा करेंगे। आज इन्होंने देखिए आप, जब घर की जिम्मेदारी दी, मैं बता रहा हूं हमारे मोदी जी कितने गैर जिम्मेदार है। जब घर की जिम्मेदारी मिली तो बार बार घूमते फिरे, पहाड़ियों पे घूमते फिरे। भैया कैसे घर में विकास होगा? घर में रुकना पड़ता है। जब देश की जिम्मेदारी जनता ने सौंप दी तो ये विदेश घूमते फिरे, देश में रुकना पड़ता विकास के लिए। लेकिन इन्हें पूरे 6 साल में देश में अतताई मचा दी, कभी नोटबंदी से, कभी जीएसटी से और आज कृषि कानून से। आज जनता को परेशान करके रख दिया इस व्यक्ति ने। देख लीजिएगा, सड़क से लेके संसद तक अब किसान जाएगा और किसान का झंडा अब लाल किले पर लहराएगा। सवाल यह है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान के लिए जवान जो है अनशन में बैठा है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो आंखें कौन? किसान और जवान। जवान क्यों नहीं बैठेगा? आखिरकार किसान का बेटा ही तो जवान है। जब किसान का पिता ही परेशान है तो जवान क्यों घर में बैठेगा? ये निश्चित और स्वाभाविक है कि रोड पे आएगा। और आज वही किसान का बेटा जवान, जो आज सरहद पे जवान परेशान है, खेत खलिहान उसका बाप परेशान है, आज इसीलिए यहाँ पे खड़ा है। हाँ, दोनों जगह शहीद हो रहे हैं, जवान भी शहीद हो रहे हैं और किसान भी शहीद हो रहे हैं। 40 से ज्यादा हो चुके हैं। संविधान ये कहता है कि इनकी नीतियों की जो वजह से जो आज मौतें हो रही हैं, क्या उसका डीएम जवाबदार नहीं है? मानवाधिकार आयोग क्या कहता है? अगर किसी को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना हो रही हो तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर शहीद हो रहे तो इनकी नीतियों की वजह से न पेंशन है, वो आदमी जो अर्धसैनिक बहनों को पेंशन नहीं है, उनके लिए क्या हो रहा? वो क्यों ड्यूटियां ठीक से करेंगे? वो कहने की टेंशन होगा, उनको शहीद दर्जा नहीं है। अब ये बताइए मुझे, अगर मेरा नाम मणिदेव चतुर्वेदी नहीं है, अगर कोई मुझे दूसरा कहे तो गलत है कि नहीं है? मुझे बताइए, आप जाते हैं आपके संसदीय क्षेत्र में, अवधेश यादव, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अवधेश यादव, रमेश यादव, चंदन राय है, लेकिन उनको आपने जो है कि वहाँ पे ये क्या है, उसमें भी देखते हैं कि धर्म जात का किसका शहीद हुआ है। वहाँ पे उनको पूरी जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, शहीद दर्जा नहीं मिला उनको, सारी टेंशन है, पेंशन नहीं है, कैसे आदमी ड्यूटी करेगा? तो मोदी जी भी लगातार जो है वो यूनिफॉर्म में जाते हैं, जवानों के यूनिफॉर्म में जाते हैं, जवानों से मिलने, किसान पर जाते हैं तो खेत में जाते हैं मिलने। देखिए, वो कहते हैं मैं चौकीदार, मैं पूछता हूँ चौकीदार कौन? वो सरहद पे खड़ा सिपाही या ये जो आज कारपोरेट घराने की लड़ रहे हैं? तो ये तो कारपोरेट घराने के चौकीदार है ना, असली चौकीदार तो ये खड़े हैं आज ना। ये असली चौकीदार आज खड़े हैं और सवाल कर रहे हैं उनके समर्थन में कि इन चौकी जो हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं, शूट करते हैं, आज जो खुद जवान खड़े हैं, इनकी बातों को समझना चाहिए। सबसे पहले मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर जो मोदी जी ने यह तीनों कानून नहीं लाए होते तो आज पूरे देश की जनता एक नहीं होती। हमेशा वो यही राजनीति करते आए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसके बाद जातियों में भी बांटते आए हैं और अपना राज करते आए हैं। लेकिन अगर ये बिल लाने से पूरी जनता, अब देख रहे हैं, ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, महाजन आंदोलन बन गया है और सारे एकजुट हो गए हैं। तो एक तो हमने जीत लिया ऑलरेडी, एक एकता ले लिया, एक विजय हो गई। दूसरा रह गई कि ये जो बेचने की मैं तो उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग ये तो किसानों को खेत में होना चाहिए, यहाँ पर किस लिए? तो हम आपको, योगी जी आपको कहते हैं कि आपको भी तो मठ मंदिर में घंटी बजाना चाहिए ना। आप सत्ता के गलियारे में क्या कर रहे हैं? आप बजाइए घंटी। ये पूरा देश आपको बोलते हैं, टोटली झूठ है साहब। यहाँ पर सारे किसान हैं, उत्तर प्रदेश का पूरा किसान यहाँ पर इस गढ़ पे अपने गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हुआ है। और चंद कुछ मुट्ठी भर दलाल जो है ना किसान है ना, ये तो इतिहास रहा है साहब। जब अंग्रेज थे तो कुछ हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। आज भी कुछ सत्ता पक्ष के जो दलाल हैं, जो सत्ता पक्ष की मलाई चाटते हैं, तो कुछ ऐसे दलालों की वीडियो बना करके पूरे देश में वायरल करते हैं जो हमारी बीजेपी की मीडिया सेल है। ऐसा कुछ नहीं है। 99% जो किसान है वो सारा का सारा दुखी
पॉलिसी है, 3 जो काले कानून है, ये मोदी जी को वापस लेने ही पड़ेंगे। जल्दी ले लेंगे तो अच्छी बात है। जो किसान मोदी जी से मिलने जाते हैं या फिर बिल के समर्थन में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर तक आते हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किसान बिल के समर्थन में आए। नहीं, वो किसान नहीं है, वो दलाल हैं, वो दलाल हैं, वो सत्ता पक्ष के दलाल हैं। हमेशा से इतिहास रहा है बेटा। मैं तो जब हमारे अंग्रेज विदेशी आक्रांताएं जब देश में आए, कुछ हिंदुस्तानियों ने उनको पनाह दी, उनकी दलाली करी और मुखबरी करी। उन्हीं दलालों के जो है दम पे वो तो 300-500 साल देश में राज करके गए। आज भी कुछ ऐसे दलाल हैं, क्योंकि दलालों के घर से दलाली पैदा होंगे। उनके पूर्वजों ने जो उन अंग्रेजों की दलाली की होगी, आज कुछ ऐसे जो किसान हैं, जो अपने आपको तथाकथित किसान बोलते हैं, वो किसान नहीं हो सकते। किसान जो यहाँ मैदान में डटे वही किसान है। मैं तो कहता हूँ जिस प्रकार से मेरे देश का भाईचारा इन्होंने बिल्कुल गायब कर दिया, आज मेरा देश बारूद की ढेर पे। आज हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, जाति को जाति से, भाई को भाई से लड़ा दिया। इतनी दुर्दशा है मेरे देश की। आज एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है। कब देश में चिंगारी लग जाए, बारूद के अंदर ऐसे एक्सप्लोजन हो गया देश के अंदर। आज अभी दिल्ली में थोड़ी दिन पहले आपने देखा, साल भर पहले सैकड़ों लोग मारे गए। यही जो है, जो जातिवाद के दंगे थे, चिंगारी दिखाई दी गई। नेता नहीं मरता है, ये गरीब के बेटे मरते हैं। अब पूरा देश जाग चुका है। मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज ये सैनिक कहते हैं हम देश नहीं बटने देंगे, हम देश नहीं बटने देंगे। ये सैनिक ये एक सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो किसान यहाँ पर लाखों किसान बैठे हुए हैं, हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि लाखों किसान ये ठंड में बैठे हुए हैं, वो किसान है ही नहीं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो वो हमें भी यही बोलेंगे कि ये जवान नहीं है। इसीलिए हमने इसी सोच को देखते हुए कि इनको ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, तो अब हम जवान भी इसको समर्थन दे के देखते हैं कि हमें क्या बताते हैं। मोदी जी के लिए है कि अपना झूठ सबसे मजबूत, ठीक। उनकी नीति यही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और सामने वाले को बोलने मत दो। और मीडिया भी इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा, तो ये इसी चीज़ पे चल रही है सरकार कि अपने काले कृष्ण भगवान। और दूसरों 1-2 वीडियो मेरे वायरल हुए थे, उसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा था। मैं इसमें भी अपना नंबर देना चाहूँगा, 8368002355। मेरे पास में काफ़ी लोगों की धमकियाँ आई हैं कि आपकी पेंशन बंद करवा देंगे, फलाना दिख रहा है, इस प्रकार की बातें कही उन्होंने। मैं वीडियो के जरिए जब आपकी वीडियो गई तो उसमें धमकियां मिली, बहुत सारे लोगों ने धमकियां। मैं ऐलान करता हूं, मेरी पेंशन अगर मेरे किसान भाइयों के लिए लड़ते हुए अगर बलिदान मुझे पेंशन का देना पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूं। आप लीजिए ना। धमकी आपको फोन करके दिया? अरे बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो इसलिए और हम ये हो जाएगा। अरे भैया फौजी आदमी हो, जब पाकिस्तानी बॉर्डर पर नहीं डरे तो तुम्हारी तो औकात क्या जो हमें डरा दोगे? हम फौजी आदमी हैं, हम नहीं डरने वाले। हम आखिरी संदेश क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा जल्दी। प्रबल इरादे अटल निगाहें, प्रबल इरादे अटल निगाहें, फौलादी अरमान है, अब बनकर खड़ा ढाल देश की फौजी जिसका नाम है। बिल्कुल। मोदी जी से कहूंगा, जब वो सेना में जाते हैं तो कहते हैं मुझे सेना जैसा बनना था। जब वो दूसरी जगह जाते हैं, बैंड बजाते हैं, मुझे ये बनना था। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी किन्नरों की सभा में गए हो क्या? से जो दिखाया जा रहा है कि बिल सही है, तो हम भी अगर मान लें कि बिल ठीक है, लेकिन अगर किसानों को मंजूर नहीं है तो ये कोई तानाशाही या कोई जिद तो है नहीं। जो आपने देने ही देने हैं तो आप इनको वापस कर दीजिए। और देखो, फायदे के लिए अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? अध्यादेश लाया गया, ध्वनि मत से उसको पारित कराया गया, तो ये चीजें तो थोपने वाली हुई। और मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा कि सरकार का जो आज की डेट में रवैया है वो ये है कि मरता है किसान और जवान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ी है। मरता है जवान और किसान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ी है। और लूटते हैं खेत और खलियान तो लूटने दो, वो कोई कंगना का मकान थोड़ी है। और अभिमान तो कंस और रावण का भी ना रहा, तो मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान